bachcho, let's read the question. The question is, the figure shows an infinite circuit which is formed by the repetition of same chain consisting R1 and R2. If R1 is 4 ohm and R2 is 3 ohm, then calculate the resistance between the points M and N. तो हमें इस M और N के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करें तो हम इक्विवेलेंट जो है वो किस तरह से निकालते हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट होता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 मींस सम, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट हमारा होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश डैश। अब हमको क्या दे रखी है, इनफाइनाइट चेन दे रखी है। यहाँ से सर्किट जो है मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए R1 R2, उसके बाद ये वाला जो सर्किट है वो मेरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने मान लिया कि M और N के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया वो R इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट चेन है, अगर मैं इस इनफाइनाइट चेन में से अगर इन दो को हटा भी दूं तो R इक्विवेलेंट में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इन दोनों को हटाने के बाद जो बची हुई चेन है उस पूरे का मैंने जो नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो मैंने मान लिया कि R इक्विवेलेंट के बराबर है। इस सर्किट में कुछ मैं इस तरह से बना सकती हूँ, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका M और N हो गया, और इस पूरे का बचे हुए का मैंने R इक्विवेलेंट मान लिया था। तो ये मेरा R इक्विवेलेंट हो गया, ये R2 हो गया और ये R1 हो गया। ठीक है, अब ये जो सर्किट बचा है इसका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, ये दोनों जो है मेरे पास वो किसमें है, पैरेलल में है, और फिर ये दोनों पैरेलल वाले जो है वो इसके साथ इसमें है, सीरीज में है। ठीक है, R1 के साथ क्या है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा इस सर्किट का वो मेरा किसके बराबर हो, जो कि R M N के बराबर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, ये हो जाएगा R2 R इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस R इक्विवेलेंट, और प्लस R1 के साथ सीरीज में है ऐड कर देंगे प्लस R1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो देखिए सॉल्व करने पर ये मेरा हो जाएगा R इक्विवेलेंट R2 प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू R2 R इक्विवेलेंट प्लस R1 R2 प्लस R इक्विवेलेंट R1। ठीक है, मैंने इसको खोल दिया है। खोलने के बाद मुझे क्या मिल गई है, ये सारी चीजें मिल गई है। अब देखिए यहाँ से R इक्विवेलेंट R2 और R इक्विवेलेंट R2 ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा R इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट R1 माइनस R1 R2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई है, x स्क्वायर माइनस R1 x माइनस R1 R2 इक्वल्स टू 0। मतलब R इक्विवेलेंट को मैंने x मान लिया है। तो अब जब मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगी तो इसके कंपोनेंट्स देखिए मेरे पास कितने आएंगे, एक तो आएगा माइनस, या मैं वो थ्योरम लगाऊं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b माइनस R1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर 4, धराचारी मेथड है ये आपका, 4 1 माइनस R1 R2 अपॉन में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास रहेगी R1 प्लस माइनस रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू हमको पता है, R1 R2 की वैल्यू हमको गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा जो कि x की वैल्यू है, जो कि मेरा क्या है R इक्विवेलेंट है, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू माइनस वैल्यू हो नहीं सकती, ये हो जाएगा R1 प्लस रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 अपॉन 2। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए R इक्विवेलेंट मेरा किसके बराबर हो जाएगा, R1 है 4 के बराबर, 4 प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 इंटू R1 इज 4 और ये है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये सारी वैल्यूज रख के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इन सारी वैल्यूज को रख के हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू देखिए 4 प्लस ये हमारा हो गया 16 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 3, ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 48 और 16 हो जाएगा 64 एंड 64 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है 2 है। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, रूट 64 8 एंड ये
हो जाएगा 6 ओम के बराबर। हमारा आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा 6 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।